यूरेनस जो हमारे सोलर सिस्टम का 7वां और साइज के लिहाज से चौथा बड़ा प्लेनेट है, जो सूरज से 3 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि सूरज की रोशनी को यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं और सूरज से इतनी दूर होने की वजह से इसका टेम्परेचर -353 डिग्री है, जिसकी वजह से ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ठंडा प्लेनेट है। लेकिन यहाँ हैरानगी की बात ये है, इतना ज्यादा ठंडा होने के बावजूद इसकी सतह का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस है, जो सूरज की सतह के टेम्परेचर से सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस कम है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि हमारे सोलर सिस्टम के इतने ठंडे प्लेनेट पर इसकी सरफेस का टेम्परेचर इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। और इसकी सबसे अजीब बात ये है कि ये अपने एक्सिस पर 97.7 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है, जिसकी वजह से इसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड में से एक साइड 42 साल तक सूरज की तरफ रहती है, यानी इसका एक दिन 42 साल के बराबर होता है। और यूरेनस के इसी झुकाव की वजह से इस प्लेनेट पर हमारे सोलर सिस्टम के सबसे तेज तरीन तूफान आते हैं, जिनकी रफ्तार 920 किलोमीटर फी घंटा होती है, जो एक सेकंड में हमारी जमीन को तबाह कर सकते हैं। और इस प्लेनेट पर हमारी जमीन पर होने वाली बारिश से भी तेज हीरों की बारिश होती है। लेकिन कैसे? ये अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज के इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल इफ टीवी द साइंस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली है, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। यूरेनस जो हमारे सोलर सिस्टम का 7वां और चौथा सबसे बड़ा प्लेनेट है, इसका नाम यूनानी देवता यूरेनस के नाम पर रखा गया है, जिसे आसमान का देवता कहते थे। हमारे दूसरे प्लैनेट्स की तरह यूरेनस को भी आम आंख से देखा जा सकता है, लेकिन 18वीं सदी तक साइंसदान मानते थे कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं बल्कि 6 प्लैनेट्स हैं। उसकी सबसे बड़ी रीजन यही थी कि ये अपने एक्सिस पर बहुत कम रफ्तार से घूमता है और इसकी सूरज को ऑर्बिट करने की रफ्तार भी बहुत कम है, जिसकी वजह से पिछले कई सालों से साइंसदानों का मानना था कि ये एक प्लेनेट नहीं बल्कि एक स्टार है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि प्लेनेट कहते किसे हैं? जब कोई भी ऑब्जेक्ट सूरज या अपने स्टार को ऑर्बिट करता है तो उसे प्लेनेट कहते हैं, लेकिन क्योंकि इसकी ऑर्बिट करने की रफ्तार कम थी तो साइंसदानों ने इसे स्टार माना। सन 1690 में जॉन फिल्मस्टेड ने 6 बार इसकी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन 6 बार ही उन्होंने इसे एक स्टार माना और इसे 34 टोरी का नाम भी दिया। सन 1750 से लेकर 1769 तक 12 बार इसकी ऑब्जर्वेशन की गई और एक बार तो इसे मुसलसल 4 रातों तक देखा जाता रहा, लेकिन फिर भी इसे स्टार ही माना गया। उसके बाद 13 मार्च 1781 में सर विलियम हर्शल ने अपने बगीचे से टेलीस्कोप की मदद से इसकी ऑब्जर्वेशन की, लेकिन इस बार भी उन्होंने इसे एक स्टार ही समझा। लेकिन बाद में उन्होंने इसके ऑर्बिट करने के बारे में जाना कि ये तो एक सर्कल में सूरज को ऑर्बिट कर रहा है। तब उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये एक स्टार नहीं बल्कि एक प्लेनेट है, जो सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर 84 सालों में कंप्लीट करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, 84 सालों में ये सूरज से 3 अरब किलोमीटर दूर है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि रोशनी को भी यहाँ पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं और सूरज से इतनी दूरी होने की वजह से इसका टेम्परेचर -353 डिग्री सेल्सियस होता है। यूरेनस की सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये है कि ये अपने एक्सिस पर 97.7 डिग्री के एंगल से झुका हुआ है। हमारे सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स की ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये इक्वेटर है, लेकिन यूरेनस की नॉर्थ पोल, साउथ पोल और इक्वेटर ये है जहां सभी प्लैनेट्स अपनी टॉप्स पर रोटेट करते हैं। वहीं यूरेनस अपने इक्वेटर पर रोटेट करता है, जिसकी वजह से इसकी अपवर्ड और डाउनवर्ड में से एक साइड सूरज की तरफ रहती है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर 42 साल का एक दिन होता है और दूसरी साइड पर 42 साल की एक रात होती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर यूरेनस पर इतना लंबा दिन और रात कैसे होती है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये सूरज का एक चक्कर 84 सालों में कंप्लीट करता है। जब ये अपना आधा चक्कर कंप्लीट करता है तो इसकी एक साइड सूरज की तरफ होती है, जिसकी वजह से इसका एक दिन 42 साल के बराबर होता है। क्योंकि ये अपना आधा चक्कर 42 सालों में कंप्लीट करता है,
तो आधा चक्कर कंप्लीट करने के बाद ये जिस पॉइंट पर होता है उसे इक्विनॉक्स कहते हैं। यहाँ पर यूरेनस की दोनों साइड्स नहीं बल्कि यूरेनस का इक्वेटर सूरज के सामने होता है। यहाँ पर एक दिन 17 घंटे का हो जाता है और जब ये अपना बाकी का आधा चक्कर शुरू करता है तो यूरेनस की दूसरी साइड सूरज की तरफ हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी एक साइड पर 42 साल का दिन और एक साइड पर 42 साल की रात होती है। इफ टीवी के दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता दूं कि यूरेनस की एक साइड पर 42 साल तक मुसलसल सूरज की रोशनी पड़ती है, जिसकी वजह से यूरेनस पर बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि हमारी जमीन पर जो तूफान आते हैं जिनमें चीजें हवा में उड़ने लगती हैं, उनकी स्पीड 250 किलोमीटर फी घंटा होती है। इससे ज्यादा तेज तूफान वीनस पर आते हैं जिनकी स्पीड 360 किलोमीटर फी घंटा होती है। और हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लेनेट जुपिटर पर जो तूफान आते हैं उनकी स्पीड 680 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। और इफ टीवी के दोस्तों, दिल थाम कर बैठें, यूरेनस पर जो तूफान आते हैं उनकी रफ्तार 824 किलोमीटर फी घंटा होती है। ये तूफान इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि एक सेकंड में ही हमारी जमीन को खत्म कर सकते हैं। यूरेनस पर इतने ज्यादा तेज तूफान आने की सबसे बड़ी वजह इसका अपने एक्सिस पर झुकाव है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि आखिर ये अपने एक्सिस पर क्यों झुका हुआ है। साइंसदानों के मुताबिक आज से 4 अरब साल पहले जब यूरेनस बना था तब हमारी जमीन के साइज का एक प्लेनेट इससे टकरा गया था, जिसकी वजह से ये अपने एक्सिस पर 97.7 डिग्री के एंगल से झुक गया। इस टक्कर की वजह से यूरेनस के 13 रिंग्स बने और 27 मून्स वजूद में आए। लेकिन यहाँ पर भी सबसे ज्यादा हैरानगी की बात ये है कि हमारे सोलर सिस्टम के सभी चांद हॉरिजॉन्टल पोजीशन में अपने प्लेनेट को ऑर्बिट करते हैं, लेकिन यूरेनस के 27 मून्स वर्टिकल पोजीशन में ऑर्बिट करते हैं। इन मून्स को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिनमें 13 इनर मून्स, 5 मेजर मून्स और 9 इर्रेगुलर मून्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनर मून्स की, जो यूरेनस के रिंग के साथ कनेक्टेड हैं। इन इनर मून्स में जो सबसे ज्यादा बड़ा चांद है उसे पक कहते हैं, जिसका डायमीटर 162 किलोमीटर है। और 1986 में जब वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट यूरेनस को फ्लाई बाय कर रहा था तब इसने सिर्फ इसी चांद को कैप्चर किया था। यहाँ पर दिलचस्प बात ये है कि ये इनर मून्स एक दूसरे को डिस्टर्ब करते हैं और ये भी पॉसिबल है कि आने वाले वक्त में ये एक दूसरे से टकरा जाएं। अगर मैं बात करूं मेजर मून्स की, तो तमाम मून्स में से 5 बड़े चांद यूरेनस की लेफ्ट साइड पर फासले के लिहाज से इस तरतीब के साथ मौजूद हैं, जिसमें पहला चांद मिरांडा, दूसरा एरियल, तीसरा अम्ब्रियल, चौथा टाइटेनिया और 5वां ओब्रोन मून आता है। टाइटेनिया यूरेनस का सबसे बड़ा और हमारे सोलर सिस्टम का 8वां बड़ा चांद है, जिसका डायमीटर 1600 किलोमीटर है। ये 5 चांद बहुत ज्यादा डार्क हैं, जिनमें अम्ब्रियल सबसे ज्यादा डार्क मून है। साइंसदानों के मुताबिक मिरांडा बर्फीले पानी से बना है और बाकी 4 चांद पानी और चट्टानों के मटेरियल से बने हैं। अगर मैं बात करूं 9 इर्रेगुलर मून्स की, तो ये 5 मेजर मून से काफी ज्यादा फासले पर मौजूद हैं। अगर मैं बात करूं यूरेनस के रिंग्स के बारे में, तो ये हमारे सोलर सिस्टम का दूसरा प्लेनेट है जिसके पास 13 रिंग्स मौजूद हैं। और सैटर्न हमारे सोलर सिस्टम का वाहिद ऐसा प्लेनेट है जिसके पास बहुत बड़ा रिंग सिस्टम मौजूद है। सैटर्न पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 2 रिंग्स के अलावा बाकी सब रिंग्स बहुत छोटे हैं और इनकी चौड़ाई कुछ किलोमीटर तक ही है। सन 1799 में विलियम हर्शल ने यूरेनस के पहले रिंग की ऑब्जर्वेशन की, लेकिन 10 मार्च 1978 को साइंसदानों ने यूरेनस के 9 रिंग्स को दरियाफ्त किया, जिसकी पहली तस्वीर 1986 में वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट ने ली। और उसी वक्त वॉयेजर 2 ने भी 2 और रिंग्स को ढूंढा। तब यूरेनस के रिंग्स की तादाद 11 हो गई। और फिर 2003 से लेकर 2005 तक हबल टेलीस्कोप की मदद से 2 और रिंग्स को ढूंढा गया और इसी तरह हमें यूरेनस के 13 रिंग्स के बारे में पता चला। यूरेनस का मैस हमारी जमीन से 14.5 गुना ज्यादा है। हमारे सोलर सिस्टम के दूसरे गैस जेट्स की निस्बत ये बहुत हल्का है। अगर इसे पानी में रखा जाए तो ये तैरने लगेगा। इसका डायमीटर नेपच्यून से थोड़ा बड़ा है।
और जमीन से 4 गुना ज्यादा है। इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ यानी पानी, अमोनिया और मीथेन से मिलकर बना है और साइंसदानों के मुताबिक बाकी हिस्सा चट्टानों से मिलकर बना है। इसकी 3 लेयर्स हैं। पहली रॉकी लेयर, ये सिलिकेट आयरन और निकल से मिलकर बनी है और इसके ऊपर वाली लेयर जिसे आइस मेंटल या बर्फानी लेयर भी कहते हैं। इस प्लेनेट का ज्यादातर हिस्सा इस बर्फानी लेयर पर मुश्तमिल है, लेकिन यहाँ पर जो बर्फ पाई जाती है वो हमारी जमीन पर पाई जाने वाली बर्फ से मुख्तलिफ है। ये लेयर अमोनिया, वाटर और मीथेन से बना एक माया समुंदर है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक या गैसी लेयर है जो हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन से मिलकर बनी है, जिसने पूरे प्लेनेट को अपनी लपेट में लिया हुआ है। अगर मैं बात करूं आइस मेंटल या बर्फानी मेंटल लेयर की, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत ज्यादा है जिसका दबाव 8 मिलियन बार है। और ये जानकर आप बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि इस बर्फीली लेयर का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है और हमारे सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5700 डिग्री सेल्सियस है, यानी सूरज की सतह के टेम्परेचर से सिर्फ 700 डिग्री सेल्सियस ही कम है। जब यहाँ ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का दबाव मीथेन के एटम्स पर पड़ जाता है, तो इस दबाव की वजह से मीथेन के एटम्स टूट जाते हैं और जब ये दबाव कार्बन के एटम्स पर पड़ता है तो वो ज्यादा दर्जा हरारत और ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से डायमंड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर इस आइस मेंटल की लेयर पर होती है डायमंड्स की बारिश। ये हीरे इस ओशन लेयर के नीचे जाकर ज्यादा टेम्परेचर और दबाव की वजह से माया समुंदर में तब्दील हो जाते हैं और ये हीरे बर्फ के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह समुंदर की सतह पर तैरने लगते हैं। यूरेनस का मैग्नेटोस्फीयर भी दूसरे प्लैनेट्स के मैग्नेटोस्फीयर से डिफरेंट है। इसका मैग्नेटोस्फीयर इसके सेंटर में ना होकर इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से 60 डिग्री तक झुका हुआ है, जिसकी वजह से प्लैनेट की जुनूबी सिमत इसकी शुमाली सिमत की निस्बत काफी कमजोर है और सूरज से निकलने वाली सोलर विंड्स इस कमजोर हिस्से से टकराकर इसे नुकसान पहुंचाती है। आप ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान होंगे कि नासा ने अब तक वॉयेजर 2 के अलावा किसी और स्पेसक्राफ्ट को यूरेनस पर नहीं भेजा। वो वाहिद स्पेसक्राफ्ट है जिसे 1977 में लॉन्च किया गया था। 24 जनवरी 1986 को यूरेनस के करीब पहुंचे इस स्पेसक्राफ्ट की वजह से हमने यूरेनस के एटमॉस्फेयर, इसके रिंग्स और मून्स के बारे में बहुत अहम इंफॉर्मेशन हासिल की और वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पर मैं बहुत जल्द वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तो इफ टीवी के दोस्तों, आज की अमेजिंग इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी, जिसको बनाने में 5 दिन लगे, तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को इतना ज्यादा लाइक और शेयर करें कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो ट्रेंडिंग पर आ जाए, क्योंकि इतनी ज्यादा मेहनत सिर्फ आप लोगों के लिए की जाती है, तो आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो इस वीडियो पर 20,000 लाइक्स का टारगेट रखते हैं, जो आपकी मोहब्बत के सामने कुछ भी नहीं है। और दोस्तों, हमारे चैनल की मोस्ट अमेजिंग और मोस्ट अवेटेड वीडियो पार्कर सोलर प्रॉप पार्ट 2 को संडे 8 PM को अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो अब तक की सबसे बेस्ट, अमेजिंग और सूरज के बारे में आपकी सोच को चेंज कर देने वाली वीडियो है। तो देखने के लिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।